Hello students, welcome to the lecture number 4 of the circulatory system. Today we will learn something very interesting and important from the exam point of view. So let's start our lecture. Deficient but efficient. वेरी इंटरेस्टिंग ना. ये क्या है? डेफिशिएंट भी है लेकिन एफिशिएंट है. कुछ चीज़ उसमें नहीं है इसीलिए वो एफिशिएंट है. वो कौन है, क्यों है, चलो आज देखते हैं. एक छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नॉलेज. हमको ये जानना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, एक मोरल भी है. कुछ चीज़ हम छोड़ते हैं ताकि हम एफिशिएंट हो सके. ओके वो कौन है जो डेफिशिएंट है लेकिन एफिशिएंट है? Here it is RBC, रेड ब्लड सेल. ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला गया है कि ये डेफिशिएंट है लेकिन एफिशिएंट है? आप लोग देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रेड ब्लड सेल आरबीसी है उसमें जो मैच्योर्ड होते हैं आरबीसी, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता. इतने सारे चीज़, ये जो मेन चीज़ होता है न्यूक्लियस, वो नहीं है वहाँ पे. तो फिर वो एफिशिएंट कैसे हुआ? चलो ये पहले आज हम देखेंगे कि ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं है एक सेल में लेकिन फिर भी वो एफिशिएंट है, कैसे है? उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसके लिए क्या होता है, उसका जो शेप है बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. व्हाई द शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव डिस्क शेप. आप लिख सकोगे, आप वहाँ पे लिखोगे बिकॉज मैच्योर्ड आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. ओके फिर देखते हैं कि उनमें फ़ायदा क्या हो गया. उसमें न्यूक्लियस नहीं है इसलिए उसमें फ़ायदा क्या है? ये क्या करता है, जो उसमें न्यूक्लियस नहीं है उसके लिए क्या हो जाता है, उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इंक्रीजेस. अगर इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो गया है, क्यों हो गया है? बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं है. उसके वजह से उसको फ़ायदा क्या हुआ है? उसको नहीं, हमें फ़ायदा हुआ है. क्या फ़ायदा हुआ है? हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. आरबीसी में अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया है तो हमारे बॉडी में इसी के कारण ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है. ओके स्पेस इन बिटवीन इंक्रीजेस. इसका मतलब क्या है? इतना छोटा सा, मतलब इतू सा, मतलब दिखाई तो नहीं देता, मैं आपको बता देती हूँ. एज्यूम कर लो इतू सा, मतलब इतना छोटा सा कैपिलरीज में लाखों आरबीसीज होते हैं. कैसे होते हैं? उनका शेप के वजह से. ये बाइकन के अगर ये फूले फूले से होते, ऐसे ऐसे होते, मतलब ये गोल गोल सा अगर होते, ऐसे ऐसे होते, तो कितना आता? देखो आप एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 3 आ गए लेकिन इतने ही स्पेस में. अब देख लो उसका जो शेप है इसमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. देखो ये हो गया 3, अगर मोटे मोटे से होते देख लो कितना है, 2 है ना. तो उसके वजह से ही उसमें, मतलब छोटे से जगह में बहुत ही ज़्यादा आरबीसीज आ सकते हैं जिसके कारण ज़्यादा ऑक्सीजन जा सकता है हमारे सेल्स में. ये लिखा है देखो, मोर आरबीसीज कैन बी अकोमोडेड इन द सेम स्पेस. ओके लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का न होने के वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ? अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ? इट कैन नॉट यूज़ ऑक्सीजन फॉर इटसेल्फ. मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका खुद का सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा जिसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड करेगा. सेकेंड, although oxygen absorbed is transported and delivered to the tissue unconsumed. अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन खुद के लिए यूज नहीं करेगा. उसके कारण हमें क्या फ़ायदा हुआ? वो ऑक्सीजन यूज ना करे तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? जितना भी ऑक्सीजन वो खुद
ऑब्जर्व किया है वो सारा क्या होगा, अनकंज्यूम्ड हमारे सेल्स तक पहुंचेंगे। ओके, फुल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड प्लाज्मा, ये खुद का सेलुलर रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो उसमें ग्लूकोज भी नहीं यूज होगा। अगर ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो जितना भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में फॉर्म होता है वो क्या होगा, मतलब हम जितना भी बॉडी में ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आता है ब्लड में, वो सारा क्या होगा, सेल्स के पास ही पहुंचेंगे, उसको आरबीसी खुद यूज नहीं कर सकता। ओके, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आरबीसी क्या है, आरबीसी कैशियर है, बैंक में आरबीसी कैशियर है। जो कैशियर होता है वो क्या खुद अपने लिए यूज कर सकता है, पैसा नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ गिनता है, वो पैसे को रखता है, लेकिन खुद के लिए वो पैसा यूज नहीं कर सकता। दैट्स द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ आरबीसी। आरबीसी नहीं कर सकता, जो ऑक्सीजन वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑक्सीजन को लेके खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना होने के वजह से उसमें क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस मतलब बहुत ही नैरो कैपिलरीज में उसका मूवमेंट जो है वो इजी हो गया, वो बहुत ही नैरो कैपिलरीज में एंटर करके इजीली अपना मूवमेंट कर सकता है, जिसके कारण हर सेल्स तक, हमारे बॉडी में हर सेल्स तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंच सकते हैं। ओके, देन इट्स ल्यूकेमिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स अ जनरल नॉलेज दैट यू ऑल शुड नो। इट्स अ कैंसर ऑफ द टिश्यूज फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसीज। हमारे जो डब्ल्यूबीसीज है वो मेनली कहाँ पे फॉर्म होते हैं, लॉन्ग बोन मैरो में, वो लीवर में भी फॉर्म होते हैं, स्प्लीन में भी फॉर्म होते हैं। वो कौन है, सिर्फ हमारा जो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, लिम्फ ग्लैंड्स, जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स, वहीं पे मैंने गलती से शायद लीवर बोल दिया है, सॉरी, बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स जैसे कि स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। सिर्फ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के साथ लिम्फ ग्लैंड्स में भी फॉर्म होता है, लेकिन बाकी जितने भी जो 4 टाइप्स के हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो सिर्फ बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बोन मैरो में भी स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसीज फॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आरबीसीज फॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारे प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो बोन मैरो है, अगर वहाँ पे जो सेल्स प्रोड्यूस्ड करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसीज, वहाँ पे अगर कैंसर हो गया तो क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसीज के नंबर है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे मैनीफोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसी। उसका मतलब क्या है, अगर हमारे बॉडी में, अब ऐसे एज्यूम कर लो, इतने से ब्लड में अगर यहाँ पे 100 आरबीसीज और यहाँ पे 5 डब्ल्यूबीसी होने चाहिए, ये नॉर्मल की बात मैं कर रही हूँ, नॉर्मल। लेकिन जब हमें ल्यूकेमिया हो जाता है तब क्या होता है, ल्यूकेमिया, मैं एल के लिख देती हूँ, ल्यूकेमिया, अगर 100 आरबीसी है तो डब्ल्यूबीसी कितने हो जाते हैं, 50, एज्यूम कर लो। तो ये क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया ना, आई एम सॉरी, ये कुछ मैसेज आ गया। तो ये क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोपेनिया। ये ल्यूकोपेनिया क्या है, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। ये भी एक तरह का कैंसर है, जैसे ल्यूकेमिया में क्या हुआ, ल्यूकेमिया में नंबर इंक्रीज हो गया, ल्यूकेमिया में क्या हो गया, नंबर, ल्यूकेमिया में क्या हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया एबनॉर्मली। मतलब हमारे बॉडी में अगर 5 आरबीसी होने चाहिए तो एबनॉर्मली वो इंक्रीज हो गया, एबनॉर्मली सेल डिवाइड होने लगे, तो क्या हो गया, वो 50 हो गए, 100 हो गए, बहुत ही ज़्यादा हो गए, जिसके कारण हमारे डेथ हो जाते हैं, ब्लड कैंसर में लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या है, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये क्या है,
जो WBC है, अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल 5 WBC होने चाहिए तो वहाँ पे बिल्कुल ही WBC नहीं होंगे, या फिर 1 2 ऐसा, मतलब जो इतना नंबर होना चाहिए ओरिजिनल उससे बहुत कम हो जाते हैं, जिसका कारण हमारी इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा. सो वी विल नॉट बी एबल टू फाइट विद डिजीजेस. ओके, ये भी एक तरह का क्या है, कैंसर है. सो हियर वी विल एंड आवर लेक्चर. ये छोटा सा लेक्चर था. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. सो थैंक यू. हियर इज अ स्मॉल कोड फॉर यू written by me itself. There is no problem on night that can defeat hope on light. If you will have hope, then no one can defeat you. Okay, thank you. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.